हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली आरडीबीवी यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप लोगों का जो पेपर है ना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का, मतलब भारत बोर्ड का, तो आप लोगों के लिए ना मैंने 3 सैम्पल पेपर तैयार किए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये पेपर्स को तो ज़रूर से पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये जो पेपर्स है वो मैंने कैसे बनाए, ये पेपर्स मैंने बनाए, मेरे पास 10 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स थे। उन पेपर्स में से मैंने आप लोगों के लिए 3 पेपर्स बनाए, उनके जो क्वेश्चंस थे उसको सिलेक्ट करके और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये 3 सैम्पल पेपर को ज़रूर से पढ़ के जाएँ। अगर आप ये सैम्पल पेपर पढ़ के जाते हो तो जो बच्चों की शिकायत होती है कि हम पास हो जाएँगे या नहीं होंगे, तो आप लोग पास हो जाओगे अगर ये अच्छे से पढ़ के जाओगे, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे, ठीक है? और इनके आंसर्स एकदम अच्छे से याद करके जाओगे। सिंपल लैंग्वेज में याद करके जाना ताकि आप लिख पाओ। ऐसे ये नहीं कि कठिन लैंग्वेज में पढ़ लिया और खुद नहीं लिख पा रहे, तो इस लैंग्वेज में रहना जिसमें आप खुद आंसर्स लिख पाओ उनके, है ना? और इजीली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कम टाइम ही बचा है। आप लोग का कल एग्जाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, है ना? तो 3 सैम्पल पेपर्स है मेरे पास, तो आप लोग इन सैम्पल पेपर्स को पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो पूरे साल से तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे तो कॉलेज ही पहली बार जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो आप लोग इनको पढ़ लेना, आपके सिलेबस के बेस्ड ही है, और मैंने कुछ अलग से या खुद से कुछ नहीं बनाया है, ठीक है? तो मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स थे ना, उनसे ही बनाया है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इससे, अगर आप इनको पढ़ के जाते हो तो। सेम जैसा आपका पैटर्न है, एकदम वैसा ही रियल एग्ज़ाम बनाए हैं, एग्ज़ाम पेपर्स बनाए हैं मैंने। आप लोग देख सकते हो किस टाइप से क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम आपकी यूनिवर्सिटी जैसा ही है, आरडीवीवी यूनिवर्सिटी जैसा ही। आप देखो किस टाइप से क्वेश्चन बनाए। पहला जो पेपर है उसका सेक्शन ए जो है खंड अ, उसमें 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, 3 मार्क्स के, 15 मार्क्स की ये जो है वो यूनिट है, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, और कितने शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है। तो इसमें से 6 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 महाभूत? महाभूत, इस क्वेश्चन को तो आप जरूर से पढ़ लेना, अच्छे से रट लेना। इसके आंसर ना बहुत शॉर्ट में याद कर लेना आप लोग। 5 महाभूत की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द वैदिक पीरियड। मैंने आप लोगों के लिए यूनिट वाइज क्वेश्चन भी तैयार करके डाल दिए हैं यूट्यूब चैनल पे। 15 अगर नहीं डाले तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, और या फिर डाल दूंगी उसकी वीडियो भी। यूनिट वाइज 15-20 क्वेश्चन डाल दूंगी, बाकी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस भी डाल दिए थे मैंने। जो मेरे पास 10 पेपर्स है ना, उसकी वीडियो भी डाल दी थी। जो 10 यूनिवर्सिटी मतलब 10 पेपर्स है 5 यूनिवर्सिटीज के, तो उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए डाल दी थी, वो भी देख लेना। उसमें भी मैंने पेपर्स और क्वेश्चन दिखाए। और मतलब बहुत, अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है ज्यादा तो, और जिनको पास होना है तो फिर सिर्फ ये 3 पेपर्स कर लेना, ठीक है? और और ये जो 10 पेपर्स थे उनसे रिपीटेड क्वेश्चंस वाली वीडियो भी डाल दिया मैंने, 15 रिपीटेड क्वेश्चंस। तो आप लोग के पास सब कुछ अवेलेबल है, जो मन करे वो पढ़ लो, बस पढ़ के जाना अपने एग्जाम के लिए, ठीक है? कैसे पढ़ना है, अगर कोई बच्चा जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उससे क्या करना, आरडीबी यूनिवर्सिटी का मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, ठीक है? तो उस ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल के पेज पे, वहां से आप आरडीबी यूनिवर्सिटी का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और वहां पे डीएम करके मेरे से ले लेना, ठीक है? तो अगर वो हर बच्चे को नहीं मिलेगा क्योंकि वो पेड रहेगा, तो जिन बच्चे को नहीं मिल रहा है वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या तो मेरे से पढ़ लो या किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, है ना? आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तो अवेलेबल है, तो ये क्वेश्चंस को पढ़ लेना, नोट कर लेना क्वेश्चंस को खुद पेन से। अब इतनी मेहनत तो कर सकते हो ना आप लोग, तो उसको नोट कर लेना, और इन क्वेश्चंस को सर्च करके सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स को पढ़ लेना, है ना? अब एकदम से नहीं पढ़ा होता है, और आप एकदम से थोड़ी सारा पढ़ लोगे, और डिफिकल्ट लैंग्वेज में, तो सिंपल लैंग्वेज में करके पढ़ लेना आप लोग, तो ठीक है? फिर क्या है, वैदिक काल को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द वैदिक काल, सेकंड क्वेश्चन ये है। फिर थर्ड है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन श्रुति एंड स्मृति। ये क्वेश्चन ही पढ़ लेना, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर, आप इसको जरूर से पढ़ के जाएं अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। एक जिम्मेदार युवा नागरिक की 2 विशेषताएं बताइए। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल यूथ इन डेमोक्रेसी। अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, और आपके पास कुछ ना कुछ रहेगा लिखने के लिए। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाओगे, है ना? और मैं कह रही हूँ सिंपल लैंग्वेज में याद करके जाना है इनके आंसर। फिर फिफ्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पुरुषार्थ? पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चंस पढ़ लेना। सिक्स जो क्वेश्चन है वो नेम द 4 वेदास, 4 वेदों का के नाम लिखिए, है ना?
फिर आपका सेक्शन बी रहेगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का रहेगा और 45 मार्क्स की आपकी यूनिट रहेगी। तो आपको क्या करना है, ये वाला सेक्शन बी को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, क्योंकि अगर टाइम कम मिलता है आपका और पेपर छूट जाता है तो आपको सबसे पहले सेक्शन बी डालना है पेपर में और उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करने, है ना, क्योंकि आप इसमें ही पास हो जाओगे। आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए रहते हैं, है ना। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो आप पासिंग मार्क्स तक ज़्यादा जल्दी पहुंच जाओगे, है ना, कम मेहनत में। तो पहले ये कर लेना, फिर सेक्शन सी वाला करना, फिर ए करना, क्योंकि जब मैं एग्जाम देती थी तो मैं भी सेम चीज़ करती थी, ठीक है। फिर 7 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ योगा इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में योग के महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है 8th क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने आप लोगों के लिए सेम ऐसे ही 3 सैंपल पेपर सारे सब्जेक्ट के बना दिए, मेजर के तीनों सब्जेक्ट पे और माइनर के तीनों सब्जेक्ट पे। आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम चैनल तो सभी ज्वाइन कर लेना, बट डीएम वही करना जो इंटरेस्टेड हो इन पेपर्स को लेने में मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन, हाउ डज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरालिटी डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ये मैंने जो क्वेश्चंस बनाए ना बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बनाया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये मत सोचना कि आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे इनमें से क्वेश्चंस, और पढ़ के जाओगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। अगर कुछ ना पढ़ के जाओ उससे बेटर है कि आप लोग कुछ पढ़ के जाओ, है ना, मेरी वीडियो के थ्रू। बहुलवाद की भारतीय अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है। 10th जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के संदर्भ में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है वो है इवेलुएट द रोल ऑफ स्टार्टअप्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इन आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में स्टार्टअप और डिजिटल तकनीकी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12th वो है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, भारत में अनेकता में एकता के महत्व पर चर्चा कीजिए। फिर आपका सेक्शन सी है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन करने हैं 20 मार्क्स के, 40 मार्क्स की यूनिट रहेगी, 500 शब्दों में लिखना है आपको। देखो 500 शब्दों में लिखना है तो आप लोग कंफ्यूजन होता है कि कितना पेज लिखे, तो 500 शब्दों में आपको 4 से 5 पेज लिखने होते हैं। और अपनी राइटिंग के हिसाब से भी, किसी बच्चों के बड़ी बड़ी राइटिंग होती है ना, तो वो बड़ा बड़ा लिखते हैं तो वर्ड्स कम हो जाते हैं, क्योंकि अपन को वर्ड्स भी देखने हैं दोस्तों। तो जिनकी मीडियम राइटिंग है वो 4 से 5 लिख देना, थोड़ी बड़ी है तो उनके 1-2 एक्स्ट्रा पेज कर लेना, बहुत ज़्यादा छोटी है तो एक आध कम कर लेना पेज, है ना, ऐसे कर लेना। पेज से ज़्यादा वर्ड्स मैटर करते हैं और राइटिंग मैटर करती है आप लोग की, है ना, कि कैसे है, बड़ी राइटिंग है छोटी राइटिंग है। सेक्शन बी में आपको ऐसे करना होता है। फिर सेक्शन सी में ऐसे करना होता है, 200 शब्दों में 500 शब्दों में लिखना रहता है ना, 4 से 5 पेज करना, और हर एक पेज कैसे करना जाएगा, एक पेज का एक साइड, है ना, दूसरे पेज का दूसरे साइड, ऐसे करके। और और मतलब एक पेज का एक साइड एक पेज माना जाएगा और दूसरी साइड दूसरा पेज माना जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को सेक्शन बी में कैसे लिखना है, सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब सेक्शन बी में क्या करना है, आपको 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्दों में लिखना है मतलब कितना, 1 से 1.5 पेज लिख देना, है ना, 2 पेज भी लिख देना। और आप लोग पूछते हो कि कितने पेज भर के आने हैं, तो 18 से 22 तक के पेज भर के जा जाया करो, इससे ज़्यादा भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। 18 से 22 के बीच में 17 कर दोगे तो भी चलेगा, है ना। बस अच्छे से लिख के आना क्वेश्चंस के आंसर्स। नहीं भी लिख पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग ये पढ़ के जाओगे ना तो आप इजीली लिख लोगे, है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब द कल्चरल सिंबल ऑफ रिलीजन, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड फोक ट्रेडिशन इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में धर्म, कला, संगीत और लोक परंपराओं के सांस्कृतिक प्रतीकों का वर्णन कीजिए। तो मुझे वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मेरे पास पूरे 3 सैंपल पेपर है, ठीक है, ये तीसरा सैंपल पेपर है और ये दूसरा सैंपल पेपर है ना। आप इन सैंपल को पेपर्स को पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी लास्ट टाइम में, और आप क्या ही पढ़ सकते हैं ना। तो इन 3 सैंपल पेपर्स पे ट्रस्ट करो कि आपके सी में से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बिलीव रखो तो आ जाएंगे, है ना। और पढ़ के चले जाना तो बेनिफिट ही करेगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अब तो क्या ही पढ़े, टाइम ही कम बचा है ना लास्ट टाइम में। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है, लास्ट टाइम में ये क्वेश्चन पढ़ लो, आपके सिलेबस पे बेस्ड ही है। आप पढ़ के जाओगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा इससे, है ना। तो आप इसको कर लेना। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का, और वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करने के बाद डीएम कर देना मुझे।
और जो इंटरेस्टेड है ना, जो पे कर सके वो ही बच्चा, नहीं तो आप यूट्यूब से देख लो, और भी चैनल्स है वहां से देख लो, है ना, पेपर्स को, और डीएम कर देना और ले लेना मेरे से। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। बाय।